चैनल माधव माइक्रोबायोलॉजी। माई सेल्फ हर्षिता कहरवार। सो वंस अगेन आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आने वाली वीडियोस में इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज आज हम फिर से जान लेते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा। एंड जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो बात आती है कि आज नया क्या है। तो आज फिर से एक वैकेंसी अपडेट लेके आई हूँ मैं, वो भी फिर से है डीआरडीओ की तरफ से। तो ये इस बार जो डीआरडीओ का जो आपका ये वाला मैं वैकेंसी बता रही हूँ, ये काफी लिमिटेड है। क्योंकि लिमिटेड इसलिए क्योंकि इसमें चाहिए एक्सपीरियंस्ड, और एक्सपीरियंस के साथ चाहिए वर्क, वो भी डीआरडीओ में। तो ये थोड़ा सा एक कंसाइज हो जाएगा सिलेक्शन का, जिसको वो शॉर्टलिस्ट कर भी बहुत आसानी से पाएंगे। एंड ये बहुत ही रिस्पेक्टेड है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करने वाली फैसिलिटी है, जिसमें एक एक्सपीरियंस्ड इंसान चाहिए, इन साथ साथ जिसको टेक्निकल नॉलेज भी हो। तो मैं बात कर रही हूँ वैकेंसी की डीआरडीओ में डीजीआरई की। डीजीआरई क्या है? ये है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। इसको 2020 में ही ये लैब बनाई गई थी, जिसमें कुछ ऐसे सीन हुए थे जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन आर्मी को जियोलॉजिकल के बारे में पूरा अपडेट देना, जिससे वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं माउंटेनियस एरियाज में, हिलीज एरियाज में, बर्फीली एरियाज में। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करता है, साथ साथ इसका एक लैब भी होता है। 2 लैब है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इसकी लास्ट डेट है, एंड क्या क्या इसकी नीडेड क्वालिफिकेशंस है, एंड एज लिमिट भी क्या है। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि ये क्या चीज है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2020 में ही इसको बनाया गया है, इस चीज को रखा गया है। इसके बाद आती है कि जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन आर्म फॉर्म को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने का ये काम करती है। एंड जिसमें सारी जियोलॉजिकल चीजें आती हैं, जैसे माउंटेन्स में कैसे रहना है, क्या उसका फिजिकल होता है, ये सारी चीजें कि उसका क्या टेम्परेचर रहेगा, किस तरीके से अपने आप को वो सही रख सकते हैं, कैसे वो फाइट कर सकते हैं इन द एक्सट्रीम वेदर। तो हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट की। तो इसमें आता है टेक्निकल, दैट इज एडमिन का, और टेक्निकल, तो ये नेम ऑफ पोस्ट है। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो है हमें चाहिए रिटायर्ड पर्सन जो कि डीआरडीओ से रिटायर्ड हो, डीआरडीओ से ही उनका एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ये मैंडेटरी है कि डीआरडीओ से वो एक्सपीरियंस्ड हो, और या फिर किसी भी अच्छे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके रिटायरमेंट हुआ हो, या फिर डीआरडी से हुआ हो। साथ ही साथ में हम बात करते हैं कि जब इसमें डीआरडीओ से है या उसका है, और पीएसयू से क्यों चाहिए, और बाकी ऑटोनोमस बॉडी से क्यों चाहिए। क्योंकि जब इंसान यहाँ पे काम करा होता है, उसे यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होती हैं, या फिर यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस होता है, तो दे नो कि वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे से इनहांस होता है, और जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से इनहांस होता है, तो दे नो दैट हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, हाउ द वे दे हैव टू मेक द पीपल टू बी वेरी कनेक्टेड टू देमसेल्फ। एंड ऐसा कोऑर्डिनेटर बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को अच्छे से फोर्स करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर आता है प्रेफरेंस। क्या है प्रेफरेंस? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डीआरडीओ से ही उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि गैप कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट आपका 2021 का है और आज आप 2024 में लॉग इन कर रहे हैं। रिटायरमेंट आपका हो तो उसका गैप जो है 15 डेज का होना चाहिए, 15 डेज, विच इज वेरी मैंडेटरी। इसके बाद आता है कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट इसकी 63 ईयर्स तक की है, मतलब 63 तक आपकी एवरेज है, तो आप यहाँ पे इजीली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024। लेकिन ये डीजीआरई की जो प्लेसमेंट निकली है, ये वेरियस ब्रांच ऑफ डीआरडीओ में नहीं है। इसका सिटी का नाम है चंडीगढ़, यानी कि पंजाब स्टेट में ये निकली हुई है, जहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस का सारा वेरिफिकेशन होगा, आप उसके लिए फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, उसके बाद में फर्दर इसमें चीजें होंगी। और अगर आपको और सारी जानकारी लेनी तो जो उसका ऑफिशियल मेल आईडी है वो है dgre@gov.in। यहाँ पे आपको सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, रिगार्डिंग टू ऑल एनी अदर क्वेरीज, वैसे मैंने सारी नीडेड क्वेरीज आपके यहाँ क्लियर कर दी हैं।
और ये जो मेल आईडी है, ये जो dgre@gov.in है, यहाँ पे आपको सारी बची कुची मिल जाएगी। सैलरी उसमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, तो इसीलिए वैसे भी जहाँ पे एक्सपीरियंस का नाम आता है तो वहाँ पे जो सैलरी होती है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होती ही होती है। और सबसे बड़ी चीज है, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेस है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको DRDO का दूसरा वैकेंसी का अपडेट दिया है, तो ऐसे ही वैकेंसीज के अपडेट हो और चाहे नई चीजों में उसको अपने चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहूंगी। सो स्टिल प्लीज एंड आगे भी कनेक्ट रहिए और मेरे चैनल को और अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी लोगों तक और चीजों को पता चलेगा। एंड जल्द ही मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा 9, 10, 11, 12 इन सब क्लासेस के लिए। 4 क्लास फॉर्म्स के साथ एक बहुत नई चीज मैं लेके आने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी विद इन 2 वीक्स। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एंड प्लीज पोस्ट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।